क्लास 12th का हम लोग देखेंगे वेक्टर का सवाल, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है जी, इसमें हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है इसमें क्या दिया है, दिया है सिद्ध करें कि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे जो पहला जो दिया था उसको वेक्टर ए बराबर मान लेंगे। माना कि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस में 5k वेक्टर। ठीक है, के वेक्टर। उसके बाद वेक्टर बी बराबर का दिया है, मान लीजिए का माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस में 2k वेक्टर। ठीक है, अब देखो सिद्ध करना है कि लंब है कि नहीं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में लंब सिद्ध करने के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है जी, तो इसको लंब लगाने के लिए सिद्ध करना है तो हम लोग देखेंगे क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देखना है लंब होते हैं, लंब होते हैं यदि लंब कब होते हैं हीरो जी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान अगर 0 आ जाएगा तभी लंब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वेक्टर ए का मान रखेंगे फिर वेक्टर बी का मान रखेंगे। बोलिए वेक्टर ए का मान दिया है आई क्या 2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, और डॉट दिया है माइनस 2i वेक्टर और प्लस में 4j वेक्टर और फिर प्लस में 2k वेक्टर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो गुना करेंगे। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई होगा तो मान 1 होता है और उसके बाद भिन्न होता है तो क्या 0 हो जाता है। ठीक है जी, तो आप लोग समझिए। देखिए आई वाला इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2i डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आई से इसमें करेंगे तो अलग है तो 0 है तो 0 को लिखना कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, फिर जे में करेंगे के में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। फिर अब जे वाले से करेंगे तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस हो जाता है। तो 4 दूना का 8 है तो क्या हो जाएगा जे डॉट जे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जे से हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते तो 0 हो जाता है, इसमें करते तो 0 हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिए। ठीक, फिर प्लस 5k से करेंगे इसमें तो भी 0 हो जाएगा, फिर इसमें भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो 5 गुना का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो प्लस में 10 और के वेक्टर क्या होता है के हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो इसको, क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट में पूछता है जो लंब सिद्ध करने के देगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान अगर 0 आ जाएगा तो क्या होता है, लंब होता है। ठीक है जी, तो लंब होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिद्ध करने के लिए इसमें हम लोग पहले इस दोनों का गुणनफल निकालेंगे, इसका दोनों का गुणनफल अगर 0 होगा तभी वो लंब होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो हम इसको लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा तो इसका मान 1 होता है। अगर भिन्न भिन्न होता है तो इसका मान 0 हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान अगर होगा सबका मान 1 होता है, सेम सेम डॉट प्रोडक्ट में रहता है तो 1 होता है, भिन्न भिन्न होता है तो क्या 0 हो जाता है। 1 नंबर यहाँ भी पूछता है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, अब देखिए अब यहाँ पे -2 कर देंगे इसका मान 1 होता है, फिर -8 कर देंगे इसका मान फिर 1 होता है, फिर प्लस में 10 इसका मान 1 होता है तो 1 कर दिए। ध्यान से देखिए कितना मजा आएगा बनाने में, -2 -8 अब प्लस में 10। अब देखिए माइनस में 2 रुपया, माइनस में 8 रुपया, कितना का माइनस में 10 रुपया हो गया, माइनस में 10 रुपया, प्लस में कितना दिया 10 दिया, तो माइनस में 10 और प्लस में 10 कितना हो जाएगा जी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जबकि 0 जब आ गया यानी आरएचएस हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हुआ, जब 0 जब आ जाता है तो क्या होता है, ये लंब होता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह सदिश एक लंब सदिश है, चाहे एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक, आप इसको देख कर जाइएगा, इसी के आधार पर लंब के बारे में एक सवाल जरूर आएगा, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करे कि दिया है, सिद्ध करें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को लेंगे। ठीक है जी, एलएचएस में क्या दिया हुआ है ध्यान से, एलएचएस लेने से पहले एक बार जान लो, हम लोग जानते हैं क्या ये वेक्टर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी साइन थीटा होता है, वेक्टर ए बी
साइन थीटा होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा का जब मान यहाँ नहीं साइन थीटा होता है तो साइन थीटा रख देंगे। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, हम लोग अब एलएचएस ले लेंगे। ठीक है, प्रूफ करना है हम लोग को। एलएचएस में क्या दिया था, दिया है का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू दिया है स्क्वायर, फिर प्लस नहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होल स्क्वायर प्लस में क्या दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर दिया है। इसको क्या करना है, प्रूफ हम लोग को करना है दोनों से कितना ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को इसमें यूज कर देंगे। देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं का ये फॉर्मूला ही है हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है का ए बी साइन थीटा दिया था, हम लोग क्या कर देंगे ए बी साइन थीटा कर देंगे, ए बी साइन थीटा हो गया। ठीक, अब स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर दिए प्लस। अब ध्यान से देखिए जी, यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ना जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए क्या रखना है हम लोग को, ए बी कॉस थीटा रखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे ए बी कॉस थीटा कर देंगे, ए बी कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है जी, और इसका होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ए बी कॉस थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो जी, अब इसको हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सबका स्क्वायर करेंगे पावर क्या होता है, नियम ही होता है घातांक करने का। इसमें भी हम क्या करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में देखिए जो ए बी कॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है ना, तो हम दोनों में से इसको क्या कर देंगे कॉमन करेंगे, जो क्या होता है दोनों में होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, वो अनिष्ट है। ठीक है, तो इसको बाहर कर दिए तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मान क्या कर देंगे 1 रख देंगे हम, 1 होता है। देखिए जो आरएचएस प्रूफ हो गया, आरएचएस हम लोग का आ गया। ठीक है, आरएचएस प्रूफ। आसान आसान सवाल आता है, लड़का देखकर घबरा जाता है कि कैसे बनेगा। ठीक है जी, आसान होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है जी, इसलिए फॉर्मूला को भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी देखकर जाइएगा, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का यदि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग को प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये भी मजा आ जाएगा बनाने में। ध्यान से देखो, दिया हुआ है का हीरो, क्या दिया है, हम इसको दिया है पहले उसको लिख लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू लिख देंगे 0, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। हम लोग को प्रूफ इतना से प्रूफ करना है, हम लोग को इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 मान लिए, अब क्या लिखेंगे, जब हम लोग समीकरण देखिए यहाँ पे दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो बताइए जब हम लोग वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी सदिश गुणनफल करेंगे तभी तो हम लोग का वो आएगा, क्योंकि सदिश गुणनफल है और सदिश गुणनफल में ही हम लोग क्रॉस लगाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ वेक्टर ए से सदिश गुना करने पर, सदिश गुना करने पर, ठीक है जी, सदिश गुना करने पर। ठीक, करेंगे देखिए कैसे होगा, जब सदिश गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सभी में गुना होगा, फिर प्लस का आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्रॉस क्यों लिखे हम लोग, इसलिए लिखे क्योंकि सदिश गुना कर रहे हैं। ठीक है, अगर अदिश गुना करते तो डॉट लिखते। ठीक है जी, फिर प्लस में क्या करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर 0। ठीक, आराम आराम से बना रहा है ताकि आप लोग को अच्छा तरह समझ में आए। ठीक है, देखिए अब वेक्टर देखिए क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस गुणन में होता है का वेक्टर अगर सेम सेम हुआ तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है जी, तो देखिए इसमें सेम सेम है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कहा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब प्लस में कहा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होता है 0 होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा हीरो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, क्योंकि इधर आया है। ठीक है जी,
इधर जब जाएगा प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण हम मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर पुनः फिर देखिए ए क्रॉस बी आ गया तो हमको चाहिए बी क्रॉस सी। अब पुनः क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 में फेन वेक्टर बी से सदिश गुणन करेंगे। तो पुनः समीकरण 1 में वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर सदिश गुणन करने पर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वेक्टर, अब देखिए वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर बी से कर रहा है तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस का आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस में हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा। आई इक्वल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हीरो, देखिए सेम है तो इसका मान 0 होगा, अभी बताए थे आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अब प्लस में 0, फिर प्लस में क्या आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा 0। हमको मान क्या निकलना है यहाँ पे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कहता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को हम इधर रखेंगे और इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। अब हम लोग जानते हैं ना, क्या हम लोग जानते हैं जो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सदिश गुणनफल में क्या होता है कि जब इसको जब हम इधर लाएंगे ना तो माइनस वैल्यू देता है, माइनस हो जाता है, आगे माइनस रहता है, तो पहले से माइनस था, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस लगाकर, ठीक है। इसको समीकरण हम क्या मान लिए 3 मान लिए, ठीक है। हमको इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम याद देकर हम इसको यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते हैं, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, यह क्यों होगा, क्योंकि इसलिए हो जाएगा ना, इसलिए होगा क्योंकि हमें जब इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया तो हम इसको भी लिख सकते हैं। हम प्लस यहाँ पे इसलिए कर देंगे फिर आगे जाकर हम उसको ना बनाना पड़े, ठीक है जी। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण, फिर अब देखिए सी से करेंगे सदिश गुणन। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में वेक्टर सी से दोनों तरफ सदिश गुणा करने पर, दोनों तरफ सदिश गुणन करने पर, चाहे गुणा करने पर, ठीक है। ध्यान से देखो जी, अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते, अब सी से करना था वेक्टर सी क्रॉस क्या आ जाएगा वेक्टर ए होगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, और फिर प्लस क्या आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस क्या आ जाएगा वेक्टर सी, और 0 में किसी से भी गुना करें तो उसका मान क्या आता है 0 होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और फिर प्लस में हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 होगा, क्योंकि इसका मान 0 होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो जी, हमको चाहिए अब हम क्या करेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू क्या कर देंगे, इसका मान निकालना था, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर बी होगा। अभी आपको बताया है कि क्रॉस मल्टीपल में क्या होता है, सदिश गुणन में क्या होता है, जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो माइनस को आगे वाला क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, यानी माइनस वैल्यू हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हीरो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 4 मान लेंगे। अब ध्यान से देखो जी, सब एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान यहाँ पे आया है वेक्टर ए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, तो देखिए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान इतना है, तो दोनों बराबर है। अब यहाँ से देखो जी, वेक्टर सी, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर यहाँ पे बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर है किसके, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के, तो ये भी बराबर यहाँ पे है, सब बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2, 3 तथा 4 से, ठीक है, 2, 3 तथा 4 से क्या सिद्ध हो गया जी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या जाए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये दोनों तीनों क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है जी, RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में ही आता है, ठीक है जी, एग्जाम में आएगा एकदम।
आएगा ही आएगा, ठीक। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखकर जाइएगा और हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है कि आज यदि यदि एक रेखा का दिक अनुपात इतना हो तब इसका दिक कोसाइन क्या होगा। तो जानते हैं जब हम दिक अनुपात को क्रमशः ए बी तथा सी से सूचित करते हैं, यानी दिक अनुपात दिया हुआ है तो इसमें ए बराबर जो पहला है, बी बराबर दूसरा है, सी बराबर तीसरा है। और दिक कोसाइन निकालना है तो दिक कोसाइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है का ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिक कोसाइन को एल एम एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला भी पूछता है, आप इसको भी याद कर जाइएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए इसमें दिया है ना जो दिक अनुपात दिया है, तो दिक अनुपात दिया है तो दिक अनुपात लिखेंगे, दिक अनुपात दिया है जी, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात को क्रमशः ए बी सी से सूचित किया जाता है। तो ए बराबर पहला जो दिया है उसको रख देंगे, ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर क्या हो गया दूसरा हो जाएगा -1 और सी बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा, ठीक। अब इसमें कह रहा है का दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन निकालने के दिक कोसाइन को सूचित किया जाता है एल एम एन से, और दिक कोसाइन निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम लिखेंगे दिक कोसाइन निकालना, तो देखो कैसे निकालेंगे दिक कोसाइन को एल बराबर फॉर्मूला एल एम एन से सूचित किया जाता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है ए अपॉन होता है का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर होता है। ए बी सी क्या है दिक अनुपात का मान है, ठीक है। और फिर एम बराबर होता है बी अपॉन रूट अंडर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर होता है। फिर एन बराबर क्या होता है यो सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। हम आराम से बना रहे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है जी। ध्यान से देखो, अब इसमें मान हम सबका रख देंगे, मान सबका रखेंगे और बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। अब ए का मान दिया है तो 2 रख देंगे, अपन कहा जाएगा रूट अंडर यहाँ पे क्या रखना है 2 का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस सी का मान का दिया हीरो -2 दिया तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखो जी यहाँ पे क्या होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन, अब देखिए 4 और 1 5 और 5 और 4 9 और 9 का वर्गमूल रूट 9 कर देंगे, 9 किसका वर्गमूल होता है तो 3 का होता है, 2/3 हो गया, यानी दिक कोसाइन में ए का मान आ गया 2/3। ठीक इसी प्रकार हम बनाएंगे इसको भी। तो देखिए बी का मान दिया है -1, इसका मान तो हम निकाले हैं तो यही होगा तो 3 होगा तो -1/3 हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए एन का मान का दिया है तो एन का मान निकालेंगे तो भी सी में दिया है -2 है, फिर इसका मान 3 ही होगा तो 3 कर देंगे, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। अगर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एल बराबर लिख सकते हैं 2/3, फिर एम बराबर लिख सकते हैं क्या -1/3 और एन बराबर लिख सकते हैं -2/3, यही हमको आंसर हो जाएगा, नहीं तो कोमा लगा कर देता है, ठीक है जी। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 1 नंबर में भी पूछता है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख कर जाइएगा, ठीक है जी। 2 नंबर में भी पूछता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का, नेक्स्ट क्वेश्चन है का जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मापांक के स्क्वायर माइनस इंटू वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको हम लोग को बनाना है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखा जाए। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी आपको बताए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। जब वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अतः वेक्टर ए वेक्टर बी क्या होता है साइन थीटा होता है। तो बताइए यहाँ से हम साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं जी, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं इस तरह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप लोग को, इस तरह हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम जानते हैं क्या इतना आ गया, और उसके बाद हम ये भी जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा होता है, ए बी cos थीटा होता है, तो cos थीटा करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे हीरो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन क्या आ जाएगा वेक्टर ए के मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक कर सकते हैं, इसको भी हम मापांक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, ठीक है। मापांक प्लस वैल्यू के लिए लिखा जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब इतना मान हम लोग को मालूम चल गया, हम लोग को सिद्ध करना है इतना, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला त्रिकोणमिति में जानते हैं का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 प्रूव करना है। साइन थीटा का मान का दिया है का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपॉन का दिया है वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक, ठीक। इसका स्क्वायर कर रहा है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलो इसका स्क्वायर कर रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक। फिर प्लस देखिए कॉस थीटा का वैल्यू का दिया है आया है हम लोग का, तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मापांक अपॉन क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक कर देंगे। इसका स्क्वायर करते इसका स्क्वायर कर दिए, इसका 2 बराबर क्या कर लेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों का एलसीएम समान है, दोनों का एलसीएम क्या है समान है। जब इसको हम दोनों समान है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए के मापांक वेक्टर बी के मापांक का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो यहाँ पे दिया है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस 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 लिखना है, प्लस नहीं क्रॉस लिखना है, क्रॉस होगा यहाँ पे क्रॉस होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर फिर प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1 कर देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा हीरो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर और फिर प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए के मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना कर देंगे, ठीक। अब हमको क्या चाहिए इसको माइनस में लाना है प्रूफ में, तो देखिए इसको माइनस में कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर ए के स्क्वायर मापांक के स्क्वायर वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मापांक के स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। आप लोग इसको समझ होंगे अच्छी तरह से, ठीक है जी। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें।